अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में आज भी शदीद मंदी का रुझान देखने में रहा। बाजार शेयर्स का 100 इंडेक्स 1475 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,12,075 पर 45 पर आ गया। अब तक के कारोबार के दौरान आज इंडेक्स 1,13,644 पॉइंट की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,13,520 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बात करें डॉलर की तो इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 7 पैसा महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 90 पैसे का हो गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी का कहना है कि कराची पाकिस्तान को रोजगार मुहैया करता है, हालांकि इस शहर के अपने अनगिनत मसाइल हैं। अकील करीम डैडी का मजीद कहना था कि थरकोल के बाद कोल माइनिंग सिंध में सबसे ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, सिंध हुकूमत को इसका बजट बढ़ाना चाहिए। वजारत खजाना ने पहली शशमाही की माशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली शशमाही में तरसीलात ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के माली जखायर में इजाफा हुआ और रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। सरमायाकारी में कमी और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी हुई। दोहरी शख्सियत रखने वाले एफबीआर अफसरान की तफसीलात तलब कर ली गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर को हिदायत की गई है कि दोहरी शहरियत के हाइल अफसरान की फैमिली समेत तफसीलात दी जाएं। एफबीआर के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम अफसरान की तफसीलात 1 हफ्ते में जमा कराई जाएं, जिनमें उनकी दोहरी शख्सियत वाले अफसरान का नाम, ओहदा, ग्रेड और मुलाजमत में शमूलियत की तारीख भी दी जाए। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए पीएसएक्स खबरनामा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। जी, वेलकम टू द अनदर सेक्शन सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन साहब की। और जो है उनसे हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, और साथ ही साथ जो है हम जो है जानेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से भी कि जो है क्या रहा। और जो है तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपसे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी एक करेक्शन ट्रिगर हुई है आज मार्केट के अंदर। और कल जो के मार्केट्स ड्रॉप हुई थी वहीं से थोड़ी सी कंटिन्यूएशन हुई, थोड़ी सी रिकवरी आई है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। बट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ये वीक बड़ा क्रिटिकल है मार्केट के हवाले से। कल फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और उसके अलावा जो है वो कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स भी हैं फ्राइडे को, और जीडीपी के नंबर्स भी हैं। तो ये बड़ा वॉलेटाइल वीक रहेगा इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। गोल्ड की अगर पर्टिकुलरली बात करें और दूसरे मेटल्स की, तो स्टेबिलिटी देखें, गोल्ड की 2730 की सपोर्ट टेस्ट जरूर हुई है। और उसके बाद अब मार्केट में दोबारा एक बाउंस देखा गया। और अपसाइड पे जो की लेवल्स हैं 2765 के हैं, उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो हम फिर एक इसको गोल्ड को मजीद नए हाई की तरफ टारगेट करते हुए देखेंगे। और इन केस अगर रिजेक्शन मिलती है 2765 से, और उसके बाद दोबारा 2730 ब्रेक होता है, तो फिर एक वो कंटिन्यूशन जो है वो करेक्शन की कंटिन्यू होगी टुवर्ड्स 2680 एंड 2660 की तरफ। अदरवाइज जब तक 2730 के ऊपर है तो वो एक रेंज ट्रेडिंग रहेगी बिटवीन 2730 टू 2765। और 2765 के ऊपर जो है वो तेजी है सही। मतलब नए हाई के लिए। सिमिलरली ऑयल की बात करें, ऑयल को मैं एक दफे करना चाहूंगा। ऑयल के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई है। 72 का एक बड़ा क्रिटिकल एरिया ऑयल का, 72 एंड 7050, इसके ऊपर जब तक स्टेबल है ऑयल को बुलिश कंसिडर किया जाएगा। और ऑयल के अंदर स्ट्रेंथ है कि ये वापस से जो है वो 76 एंड 79 के एरिया को रीटेस्ट करे। कंडीशन ये है कि प्राइसेस ऑयल की जो है वो 70 से 72 की रेंज के ऊपर जो है वो स्टेबल रहे। और सिल्वर के अंदर लास्टली मैं दोबारा मेंशन करूंगा, सिल्वर की प्राइसेस जब तक
डॉलर की ऊपर स्टेबल है, तो सिल्वर के अंदर भी हम एक शार्प प्राइस देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा सिल्वर की प्राइसेस को। सिल्वर 29.5 से 30.5 का जो एरिया है, ये इसका कंसोलिडेशन एरिया है। तो 29.5 से 30.5 के ऊपर स्टेबिलिटी दिख रहती है सिल्वर की प्राइसेस के अंदर। तो ये टारगेट कर सकती है 3280 एंड इवन 3450 एंड 35 के एरियाज को। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे कि आज की मार्केट का जो है क्या ओवरव्यू था पीएसएक्स का, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। देखिए, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने में आई आज। और हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था कि 1,13,700 और 1,13,100, जो ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल से, 1,13,100 की सिग्निफिकेंस ये थी कि वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज था एक्सपोनेंशियल। और उसके नीचे मार्केट ने जैसे ही होल्ड किया तो हमें एक जो है वो सेलिंग प्रेशर मजीद बढ़ता हुआ नजर आया। और इंडेक्स जो कि हमने डिस्कस किया था, जो उसकी रेंज बताई थी, कि अगर ये 13,100 को ब्रेक करके उसके नीचे स्टेबिलिटी नजर आती है मार्केट के अंदर, तो टेक्निकल प्रेशर इसके अंदर मजीद बढ़ेगा और इंडेक्स टारगेट करेगा 1,09,500 से 11,500 के एरिया में। और मार्केट ने जो है वो 1,11,400 के पास लो रजिस्टर करने के बाद थोड़ी सी स्लाइट रिकवरी आई है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब तक 1,13,700 13,100 के नीचे मार्केट है, तो हम इसके अंदर मजीद जो है वो एक बाउंस पुल बैक जरूर आ सकता है। बट यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट के लिए इसको 13,100 13,700 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम नए हाई इसको टारगेट देखेंगे। अदरवाइज 9,500 तक इसमें थोड़ी फिलहाल जगह है। वहां से अगर हमें कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आई मार्केट में, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हम जो अभी रिसेंट लोज लगे थे 1,05,000 से 1,06,000, वो टेस्ट होते हुए हम देखेंगे। सही, बिल्कुल। सर, यहाँ पे कुछ सवालात हैं, उन्हें मैं मेंशन करना चाहूंगी प्रोग्राम में। सबसे पहले जो है एफसीसीएल के हवाले से बताएं। अच्छा जी, इसको हम जरा चार्ट्स पे देखते हैं हम्म। एफसीसीएल को। अच्छा जी, एफसीसीएल के अंदर जो है हमने थोड़ा सा एक करेक्टिव पुल बैक देखा, और प्राइस ने आके अपना जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था अराउंड 37, वो 38.6 का, वो उसके आसपास क्लोज हुई है। तो देखा जाए तो अभी इसको बेरिश हम नहीं कह सकते हैं, इसको हम न्यूट्रल रेट कर देंगे। बिकॉज जो कल पिछले जो 2 दिन की इसकी मूव आई है, 3 दिन की हम कह सकते हैं आज की मिला के, हम्म। तो न्यूट्रल हम इसको कह सकते हैं फिलहाल। क्यों? और जब तक ये समझे अपने जो एक कंसोलिडेशन फेस था इसका 3750 39.5, ये एरिया इसके ऊपर स्टेबल है, तो उसको इसका आउटलुक न्यूट्रल टू बुलिश कंसिडर किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जब तक ये 35 36 के ऊपर है, तो ये इसका जो टारगेट अपसाइड पे 43.5 का बनता है। बिलो 35 फिर वो समझे हम इसको देखेंगे कि क्या इसका स्टांस होता है। बिलो 35 अगर क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ प्राइस इसकी गिरती है, और लाइक स्टेबिलिटी रहती है 35 के नीचे, फिर वो इसका आउटलुक कुछ कह सकते हैं कि उसमें बेरिश ट्रेंड के अंदर उसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज 35 36 का इसका ऊपर जब तक स्टेबल है, तो इसके अंदर जो है वो वापस एक अपसाइड के टारगेट्स 33.69 टू बी एग्जैक्ट, ये टारगेट होगा इसका। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो एएनएल है। गार्ड 9। अच्छा जी, इसको हम स्टार्ट करेंगे वीकली, इसके मंथली चार्ट से देखेंगे कि इसके अंदर क्या इसकी सिचुएशन है। और सबसे पहले जो है इस वक्त थोड़ा सा इसके अंदर अंडर प्रेशर है मंथली बेसिस पे भी। हालांकि लास्ट मंथ इसका काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था, लेकिन अपने सप्लाई जोन के पास से ये दोबारा रिजेक्ट हुआ है। सप्लाई जोन अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो हमें क्लियर यहाँ से नजर आ जाता है, उसको हम मार्क भी कर देते हैं ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। और वो एरिया है ये है तकरीबन इसका बन रहा है 9 रुपये 19 पैसे से 9 रुपये 89 पैसा का एरिया है। और ये क्लियर करेगा तो हम इसके अंदर कोई तेजी की एक जो है वो बुलिश ब्रेकआउट कह सकते हैं।
और मंथ के ऊपर तो काफी इसकी स्ट्रांग दोबारा मजीद 10 रुपए 26 पैसे इसकी 50 महीनों की मूविंग एवरेज भी है। प्लस एक और इसका जो सेलिंग पॉइंट जो बन रहा है, जो कि सप्लाई जोन है, वो एक और यहाँ पर भी है, जो कि मजीद इसको थोड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस देगा। तकरीबन ये 10 रुपए 70 पैसे से 11 रुपए 40 पैसे के पास। तो ये दो जब समझे क्लियर होते हैं होंगे सप्लाई जोन्स, तो हम इसके अंदर एक बुलिश ब्रेकआउट देखेंगे और इसमें हम एक शार्प प्राइस देखेंगे जो कि इनिशियली टारगेट करेगा इस जोन को, जो कि 14 रुपए 90 पैसे के आसपास है। और और हायर हायर पॉसिबिलिटी होगी कि ये इस वाले सप्लाई जोन को जो है ये ब्रेक करके मजीद जाए और ये तकरीबन 19.5 रुपए को टारगेट करे। तो फिलहाल मंथ पे नेगेटिव है। वीकली पे भी हम इसको जरा देख लेते हैं कि इसकी क्या फॉर्मेशन बन रही है, और हमें नजर भी आ जाएगा। ये देखें, जो हमने मंथ पे इसके सप्लाई जोन्स मार्क किए हैं, वो उसकी हमें क्लैरिटी वीकली चार्ट पे देखेंगे तो नजर आ जाएगी कि ये वो पॉइंट्स थे। एक तो यहाँ पर अगस्त 2022, फिर अक्टूबर, फिर अभी रिसेंटली हम देखें तो ये जो तीन टॉप्स लगे हुए हैं, ये इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर स्टेबिलिटी आती है, फिर हम इसको कहेंगे कि इसका आउटलुक को चेंज होगा। अदरवाइज इसके अंदर जो है वो मजीद मुझे पर्सनली गुंजाइश यहाँ से 6 रुपए 20 पैसे से, जो इसका डिमांड जोन कह सकते हैं, वो हम इसको यहाँ पर मार्क करेंगे तकरीबन इस रीजन को। और ये बन रहा है तकरीबन 6 रुपए 17 पैसे से लेके और 5 रुपए 20 पैसे के दरमियान। तो ये वो एरिया होगा कि यहाँ पर से फिर दोबारा ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल इसको ये बेरिश हम कंसिडर करेंगे अनटिल अनलेस ये 9 रुपए से 10 रुपए के एरिया को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल नहीं होता। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये GWLC के हवाले से जरा बताइए। अच्छा जी, गरीबाल सीमेंट के ऊपर, गरीबाल सीमेंट जो है वो अपना डिमांड जोन को अभी टैप करने के लिए आया है 49 रुपीज पे ऑलमोस्ट। और थोड़ा सा इसमें हमने पुल बैक देखा। और देखें, ये इसका जो रीजन है, ये डिमांड जोन ग्रीन, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी करता है नीचे, तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा ये 45 रुपए तक इसकी, अगर बहुत से बहुत कोई मजीद ये इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जो पिछले, अगर हम 6 8 दिन से देखें, तो हम्म। मेरे हिसाब से ये एंड होना चाहिए। ये इसका डिमांड जोन तकरीबन 48.7 से लेके, और इसको अगर हम स्ट्रेच करें तो ये तकरीबन 45 रुपए 70 पैसे। तो ये 3 रुपए जो है इस रेंज के अंदर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये वापस एक दफे रिविजिट करेगा। इनिशियल टारगेट जो होंगे इसके 54 रुपए 57 रुपए का एरिया होगा। फिर उसके बाद अगर ये अपने रीसेंट टॉप्स ब्रेक करता है, तो फिर इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो 62 से 64 रुपए का बनेगा। उसके ऊपर फिर वो स्टेबिलिटी रहेगी, तो फिर फर्दर अपसाइड से इसके टारगेट होंगे। और उसके बाद उसके लिए जरूरी है फर्दर अपसाइड के लिए कि ये 62 64 के ऊपर स्टेबल हो। अभी फिलहाल ये है कि 45 से 48 रुपए इसका डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर इसको सपोर्ट मिलती है जैसे कि पहले मिली थी, तो ये अपनी बुलिश ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करेगा। टारगेटिंग इमीडिएट टारगेट 54 रुपए, और फिर 62 से 64 रुपए को सही। बिलो। सर। और 45 रुपए का अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें नीचे ये तकरीबन 39 से 35 रुपए के दरमियान जो है वो आता हुआ दिख सकता है। सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मारी। अच्छा जी, मारी ने कल के दिन अगर हम देखें तो एग्जैक्ट अपनी सपोर्ट पे क्लोज हुआ था, जो कि हमने इसके तीन सपोर्ट पहले जैसे हमने डिस्कस किया था। एक तो डिमांड जोन ऊपर ब्रेक किया तो हमने देखा कि अपनी नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आया, जो कि 535 रुपए पे थी। कल भी मारी जो था वो नीचे क्लोज हुआ, अब बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे। और आज गैप ओपनिंग नीचे हुई है, फिर बाउंस एक हमने देखा पोटेंशली, जो गैप था फिर वैल्यू गैप वो फिल हुआ, और प्राइस जो है वो नीचे क्लोज हुई, लेकिन पॉजिटिव बंद हुई है। तो थोड़ी सी गुंजाइश मुझे अभी भी लग रही है इसके अंदर। बट ये है कि अगर हम थोड़ा सा इसको अ, अगर मीडियम टर्म के हवाले से देखें, तो मेरे हिसाब से यहाँ से इसका एक बाउंस लाजमी बनता है तकरीबन जब तक ये 470 के ऊपर है। तो 470 460 का एरिया इसका काफी एक अच्छी सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और इन केस अगर उस रीजन में आता भी है ये,
तो इंडिकेटर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा एक ओवरसोल्ड टेरिटरी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से उस रीजन के अंदर ये 510, जैसे अभी 520 पे, तो 510 से 500 और 480 के एरिया को हम एक तरह से इसका बाय जोन कह सकते हैं। और यहां से फिर हम इसके अंदर एक बाउंस देखेंगे। पहला टारगेट होगा जो कि इसका सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा 535 से लेके 550 का एरिया। और फिर नेक्स्ट टारगेट इसका होगा ऊपर 600 से 620 का रीजन। और जो बाइंग जोन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसका, हम इसको जब 470-80 के ऊपर ये स्टेबल है, तो 480 से 510 के दरमियान हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 535 से 550। सेकंड टारगेट 600 से 620। सही। और सर यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है वो एफएफएल के हवाले से मैं जानना चाहूंगी। अच्छा जी, एफएफएल ने अपनी 38% करेक्शन मुकम्मल कर ली है। और इससे हमें एक चीज और देखने में आती है कि कितना भी पॉजिटिव ट्रेंड हो, कितनी भी मार्केट स्ट्रांग हो, मार्केट अपने कुछ मेजर पॉइंट्स को आके जरूर एक दफे टेस्ट करती है। और हमारे सामने एग्जांपल है, जैसे कि एक रैली इनिशिएट हुई इसके अंदर, और तकरीबन ये जो 19 रुपये 80 पैसे के टॉप से इसने पहले अपनी 23% करेक्शन मुकम्मल की। उसके बाद मार्केट में दोबारा एक रिकवरी आई, और इवेंचुअली आके इसने अपने जो कि की पॉइंट होता है 38%, 23, 38 एंड 50, ये की पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, जो कि करेक्शन के, जो कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 80% अगर हम देखें तो ये मार्केट लेवल्स को टेस्ट जरूर करती है। और यहाँ पर मजीद इसको थोड़ी सी सपोर्ट भी है। 38% करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है आज। और तकरीबन ये 15 रुपए 42 पैसे के पास, और नीचे इसकी 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मौजूद है, जो कि इसको एक मजीद एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब तक ये 15 रुपए के ऊपर है, तो यहाँ से हम एक दोबारा इसमें रिवर्सल देख सकते हैं 16.5 रुपए से तकरीबन 17 रुपए के दरमियान। वहां पर देखा जाएगा कि अगर उस एरिया के ऊपर स्टेबल होता है तो फिर ये अपने रीसेंट टॉप को टेस्ट करेगा 19 को। अदर अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आके मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करके जो है वो इवेंचुअली नीचे 14 रुपए तक जा सकती है, अगर 17 रुपए के पास से हमें दोबारा रिजेक्शन मिलती है यहाँ से बाउंस के बाद। सही। सही। अच्छा सर, अब जो है जरा बताइए कि कल की मार्केट के हवाले से क्या आपकी स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, देन वी आर कमिंग फ्रॉम टॉपिक्स। अच्छा जी, मैं चार्ट्स पे भी बता देता हूँ उसको थोड़ा सा देखते हुए। कल की मार्केट के हवाले से देखिए, मार्केट ने अपना जो कि जैसे कि हमने मार्क किए हुए थे कुछ डिमांड जोन्स, वो आके मार्केट ने टेस्ट किए, और वहीं से मार्केट में देखा हमने एक बाउंस ट्रिगर हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी ये जो डिमांड होता है, ये फेयर वैल्यू गैप था बेसिकली, जो कि था 11,340 से लेके 11,854 तक। ये गैप पूरा आज मार्केट ने फिल किया है, क्लोज उसके वापस ऊपर हुआ है। तो इन केस अगर ये एरिया आज आज का लो अगर ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट एक दफे दोबारा पॉसिबिलिटी है 1,13,100 को जाके रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज इसके हम चार्ट्स में यहाँ पर देख रहे हैं। सही। अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, इसके ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आई, तो फिर मार्केट इस एरिया को ब्रीच करके ये वाला जो रीजन है तकरीबन 1,09,800 का और 1,09,500 का, इसको हम अगर थोड़ा सा नीचे भी स्ट्रेच करें फिर वैल्यू गैप को फुल करने के लिए, तो ये बन जाता है वही जो कि हमने डिस्कस किया था 1,09,500 का एरिया। राइट। इस रीजन को मार्केट टेस्ट करेगी। यहां से अगर हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखता है, नजर आता है, तो बहुत अच्छा साइन होगा। और अगर इस मार्केट को होल्ड नहीं कर पाई इस रीजन को, तो फिर वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, जो कि मार्केट को जैसे कि यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहे हैं इस एरो के थ्रू, ये इसका टारगेट जोन होगा 1,05,000 से लेके 1,06,000 का रीजन। सर अब जो है टॉपिक्स आपकी कल के लिए क्या होंगी, थोड़ा सा वो भी बताएं। अच्छा, टॉप पिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो डीएफएमएल, सिटी फार्मा और गैल को हम रखेंगे। और यहाँ पर हम डीएफएमएल को पहले देखते हैं। डीएफएमएल में जैसे कि देखा जाए तो इसने अभी रिसेंटली एक बुलिश ब्रेकआउट दिया था 45 रुपए के ऊपर, और वहां से हमने एक इसमें शार्प प्राइस देखा 52 रुपए तक आया, लेकिन फिर उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और अगर हम यहाँ पर जो चीज देखते हैं कि इसने आके अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर प्लस कुछ मूविंग एवरेजेस भी थी यहाँ, इनको इसने होल्ड किया 41 के एरिया के पास। और प्राइस वहां से दोबारा रिकवर हुई मजीद अपसाइड के बाद, एक टॉप के बाद फिर हमने इसके अंदर एक पुल बैक देखा। तो बेसिकली वो बायर्स को बेसिकली थोड़ा सा स्क्वीज आउट करने के लिए मार्केट में इस तरह की चॉपी मूव्स आती हैं।
लेकिन इसकी जो ट्रेंड लाइन जो उसने ब्रेकआउट की दिया था यहाँ पर इस जगह पे 41.5 एंड फिर 45 के उस रेंज के अंदर ही रहा, और आज हमने एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर दोबारा बाउंस देगा और ये 47 रुपए की, तो इसमें अपसाइड में टारगेट वही 54 रुपए 80 पैसे का पहला टारगेट है, जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 66 रुपीज तक एक्सटेंड कर सकता है। कंडीशन ये है कि फिर 54 रुपए 80 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस स्टेबल रहे, 54 रुपए 80 पैसे के, और उसके साथ जो है वो 50 रुपए का थोड़ा सा पुल बैक अगर आए भी तो 50 49 के ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, तो अप साइड पे फिर 66 रुपए का इसका 66 का टारगेट बनेगा। तो ये दो टारगेट्स हैं, और डाउन साइड के लिए ये है कि तकरीबन इसको अपनी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है तकरीबन 40 रुपए के पास, उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, प्लस 38.5 इसकी 200 मूविंग एवरेज भी है, जो कि इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये 38 से 40 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो बुलिश आउटलुक इसका अनचेंज रहेगा। टारगेट्स वही अनचेंज है, 54.68 पहला टारगेट, जो कि एक्सटेंड करके 66 रुपए तक भी जा सकता है, कंडीशन के 54.68 के ऊपर स्टेबल रहे। म्यूट। सही। और इसके अलावा सर जो है, जो नेक्स्ट है आपका। सिटी फार्मा की बात करेंगे हम अब। सिटी फार्मा पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये चीज इसको मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस करूंगा। और सिटी फार्मा की बात करें तो इसके अंदर खास तौर पे जो टारगेट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये इसका फिलहाल अभी जो एक हमने दोबारा बाउंस देखा, सेकंड अटेम्प्ट हो चुकी है कि जो इसने अपना 89 का हाई के बाद एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है तकरीबन 80 रुपए से लेके 83 रुपए के दरमियान। तो हमने देखा है कि पहले तो हम इस एरिया को देखेंगे कि यहाँ से सपोर्ट बिल्ड हुई मार्केट, और यहाँ से फिर दोबारा मार्केट में नया इसने सिटी फार्मा ने नया हाई रजिस्टर किया, और उसके बाद दोबारा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, और दोबारा उस एग्जैक्टली उसी एरिया के पास से लो रजिस्टर करने के बाद एक मेजर जो है इसके अंदर मोमेंटम के साथ एक हमने बाइंग देखी। और अभी जो इसका पहला टारगेट बन रहा है यहाँ पर, वो 94 रुपए, जो इसका रीसेंट टॉप था 94 रुपए 68 पैसे, वो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसका एक्सटेंशन का बन रहा है 97.86 है, और फिर तीसरा टारगेट अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करता है 97.86 के ऊपर, तो 107 रुपए का इसका टारगेट बनता है। और इस सब की इन टारगेट्स की कंडीशन ये है कि इसकी प्राइस, ये जो ग्रीन जोन है नीचे डिमांड जोन, ये आ रहा है 80 के ऊपर, जिसकी लिए हमने यहाँ पर लिखा है अगर ये 80 को ब्रेक करके उसके नीचे रुका तो फिर ये जो टारगेट्स है वो इनवैलिड हो जाएंगे। फिर ये अगर 80 के नीचे रुकता है तो फिर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएगा नीचे 75 रुपए से, और 69 वाले रीजन को ये टेस्ट करेगा, और वहां से फिर कोई अगर इसमें वापस रिकवरी आने की चांसेस होंगे। सही। और अब लास्टली हम गैल को अगर देखते हैं, तो हम्म। गैल भी हमारे जो बताया हुआ टारगेट था उसकी तरफ जो है वो कंटिन्यूएशन, उसका टारगेट हमने 502 का यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, 502.5 का। और अगर हम इसको देखें तो जो इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट थे जब हमने डिस्कस किया था, तो ये रेड जोन से ये रेजिस्टेंस एरियाज थे इसके। अब हम इसको जो है वो, क्योंकि ये अब सपोर्ट का रोल प्ले करेंगे डिमांड जोन के लिए की तरह इन्होंने एक्ट किया है, तो इसको हम अब यहाँ पर एक मार्किंग के लिए सिर्फ ग्रीन कर देते हैं, ताकि हमें आइडिया कि ये इसके स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड जोन अब बन चुके हैं। तो इन केस जब तक, अच्छा जब तक ये समझे 403, 392 से 403, और उसके बाद शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो इसकी हम एक यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, जो कि सपोर्ट इसकी फिलहाल बनी हुई है 446 रुपए का एरिया, 446 से 455 को हम कह सकते हैं, 445 से 455 के ऊपर तक स्टेबल है, तो इसका टारगेट अपसाइड पे जो है वो 502 का बनता है। और 502 के पास से हम आके इसमें कहीं देख सकते हैं कि इसमें कोई करेक्शन आए, और फिर ये दोबारा आके अपने इन दो जोन्स को जो है वो टेस्ट करे। तो जब तक 400 393 405 के ऊपर है तो ओवरऑल इसको बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा, और ये जो 445 से 455 का एरिया, ये इसका न्यूट्रल एरिया फिर बन जाएगा अगर ये और कंसोलिडेशन करेगा इस रीजन के अंदर। मंदी जो कहेंगे हम, इसमें जो मंदी कहेंगे वो 393 के ब्रेकआउट के नीचे, फिर यहाँ पर जो कुछ हमें फेयर वैल्यू गैप्स नजर आ रहे हैं, ये इनको फिल करने के लिए नीचे 320 तक भी जाएगा। तो ओवरऑल बुलिश कंसिडर किया जाएगा 393 403 के ऊपर।
और छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर 445 से 455 के ऊपर इसमें तेजी है, टारगेट 502 का है। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोहसिन सर आपका। और जो है नाजरीन, यहाँ पर जो मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। आप